दोस्तों, आप सभी का आयांश पीयर चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन में वो कौन सा कार्य है जो भूल कर भी नहीं करनी चाहिए और जाने अनजाने में अक्सर बहुत लोग ये गलती कर बैठते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, सावन में पार्थिव शिवलिंग का पूजा जरूर करें। ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इस पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से बहुत लोगों को जल्दी ही शुभ फल मिले हैं। तो आप भी इस काम को ज़रूर करें और इसके लिए आप घर के गमले की मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं और तुलसी जी का जो गमला है उसकी मिट्टी का आप इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करिएगा। और हो सके तो आप किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप शिवलिंग बनाकर और वहाँ पूजा कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर है तो वहाँ भी आप जाके इस तरीके से पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं और आप मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। तो घर और मंदिर दोनों जगह पे आपको पूजा करना चाहिए। अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो घर में भी पूजा करना। उसके बाद जब भी आप किसी भी शिवालय या किसी भी मंदिर में जाएं तो जो भी मंदिर परिसर में घंटी वगैरह लगे हैं उनको अवश्य बजाएं। तो जाते समय ही घंटी बजाना चाहिए। पूजा करके वहाँ से जब लौटते हैं घर को वापस तो घंटी कभी नहीं बजाना चाहिए। बहुत लोग जाने अनजाने में ये गलती कर बैठते हैं। उसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि आपको सावन के महीने पर 5 जगह बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। पहला बेलपत्र आपको नंदी महाराज के ऊपर, दूसरा बेलपत्र आपको जहाँ पे गणेश भगवान विराजमान होते हैं उन्हें चढ़ाइए। तीसरा बेलपत्र आप जहाँ से शिवलिंग शुरू होता है, जहाँ पे शिवलिंग का स्थापना है, जलाधारी है, वहाँ पे। और चौथा बेलपत्र आपको जहाँ से पानी बूंद बूंद टपकता है वहाँ पे चढ़ाना होता है। पांचवा बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए। उसके बाद शिवलिंग पर आपको सावन के महीने में ये अनाज ज़रूर चढ़ाना चाहिए, जैसे कि गेहूँ, जौ, हरा मूंग, चने का दाल, चावल। और चावल के दाने एकदम साबुत होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं, और काले तिल और कमल के गट्टे। उसके बाद आपको फूल में बेलपत्र और ध्रुवा, समी पत्र, कनेर का फूल, आकड़े का फूल, अपराजिता, और उसके बाद आपको भांग के पत्ते मिल जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर भांग के पत्ते नहीं मिल रहे हैं तो आप उसकी जगह पे सूखा भांग भी ले सकते हैं। उसी के साथ आपको चाहिए धतूरे का फूल, धतूरे का फल। तो इन सारी चीज़ों को आप फूल में ज़रूर शामिल करिए। तो ये सारा फूल भगवान शिव जी को अति प्रिय है। और आप फूल में कोई भी सफ़ेद फूल ले सकते हैं। इन पत्तों का, फूलों का ज़रूर इस्तेमाल करें। फल में देखिए, आप कोई भी मौसमी फल ले लें, अगर बेल मिल रहा है तो ज़रूर ले लें। और नारियल आप सिर्फ प्रसाद के लिए लें, चढ़ाने के लिए नारियल का पानी शिवलिंग पर अभिषेक नहीं करते हैं। मीठा में आप कोई भी सफ़ेद मिठाई रख सकते हैं, पेड़ा हो, नारियल का लड्डू हो, या फिर आप मिश्री भी ले सकते हैं। उसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि पूजा के लिए जब भी आप मंदिर जाएं तो घर से 1 लोटा ज़रूर जल भर के ले जाएं। और वहाँ से जब घर आप वापस आते हैं तो किसी भी पात्र में जल छान के ज़रूर लाएं और अपने घर में चारों तरफ उसका छिड़काव करें। इससे क्या है कि आपके घर में जो भी निगेटिव एनर्जी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। और सावन के महीने में अगरबत्ती का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप धूप जलाएं और घी का दिया जलाएं। शिवालय में अगरबत्ती का प्रयोग मत करिएगा। अभिषेक के लिए आप दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल और शक्कर के जगह पे बहुत लोग शक्कर चढ़ाते हैं, तो शक्कर के जगह पे आप गुड़ का इस्तेमाल करिएगा क्योंकि गुड़ जो होता है वो शुद्ध होता है। और इसी के साथ सावधानी ये रखिएगा कि आप गन्ने का रस या फिर नारियल का पानी भूल कर भी शिवलिंग पर मत अभिषेक करिएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी आप घी का दिया दिखाते हैं तो दिया को सीधे ज़मीन पर, धरती पर मत रखिएगा। दिया को रखने से पहले आप उसके नीचे कुछ चावल के दाने रख लीजिएगा, या तो अगर चावल के दाने नहीं आप रख पाते हैं तो कोई फूल, पत्ते वगैरह रख लीजिएगा। ऐसे धरती पर सीधे दिया को नहीं रखते, इससे जो भी शुभ फल होता है दिए का वो धरती माँ को चला जाता है, वो आपको उसका ताप नहीं मिलता है। उसी के साथ मैं बताना चाहूँगी, सावन के महीने में अगर आपके दरवाजे पे नंदी महाराज आ जाते हैं तो आप उनको कुछ मीठा ज़रूर खिलाइए।
उसके बाद नाखून भी आपको सावन के महीने में नहीं कटवाना चाहिए, ना ही काटना चाहिए। हो सके तो सावन चढ़ने से पहले ही आपको अपने नाखून और बाल अगर कटिंग करवानी है तो वो सब आपको कटवा लेना चाहिए। सावन में बाल भी नहीं कटवाना चाहिए, सर नहीं मुड़वाना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में ऐसा कहते हैं कि प्राकृतिक जो है खुद ही बढ़ने के तादार पे रहती है, मतलब बढ़ोतरी का टाइम होता है। उस टाइम जो भी प्राकृतिक से जुड़ी चीज़ें, जैसे हमारे नाखून और बाल भी प्राकृतिक तौर पे खुद ही बड़े होते हैं, तो जो भी प्राकृतिक की तरफ से होता है उसको रोकना और काटना नहीं चाहिए। तो जैसे इस टाइम पे सावन में अगर आप कोई बीज कहीं डाल दे तो खुद ही वो जमाता है, तो इसलिए जो भी प्राकृतिक तौर पे इस तरीके का होता है उसे नहीं काटना चाहिए। उसी के साथ जो भी सुहागन महिलाएं हैं उनको अपने पैरों में आलता ज़रूर लगाना चाहिए और मेहंदी भी ज़रूर लगाना चाहिए सावन में, क्योंकि आलता और मेहंदी ये सब जो है सुहाग की निशानियाँ होती हैं। तो जो भी महिलाएं सावन का पूजा करती हैं, व्रत करती हैं, उनको ये 16 श्रृंगार में ये श्रृंगार भी जरूर सावन में हरा रंग जो है वो भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है, तो सभी महिलाएं हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं। तो देखिए चूड़ियाँ तो सभी महिलाएं पहनती हैं, लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि चूड़ियाँ आपको कांच की पहननी चाहिए, क्योंकि कांच के हरे रंग की चूड़ियों को ही शुभ माना गया है। तो बहुत सी महिलाएं हैं जो सिर्फ मेटल का तो कोई चूड़ा पहन लेती हैं, तो ऐसा नहीं करिए। आप कांच की चूड़ियाँ पहनिए और कांच की चूड़ियों के साथ आप मेटल का चूड़ी या फिर चूड़ा वगैरह कुछ लगा सकती हैं। साथ में आप सोने का भी कंगन पहन सकती हैं, और कांच की चूड़ियों के साथ आप एक लाल रंग की चूड़ी जरूर रखिए। हरा रंग भगवान शिव जी के लिए है, तो लाल रंग माता पार्वती के लिए है, तो लाल पीली चूड़ियाँ जरूर लगा ले। और नहीं तो जो आप हरी रंग की चूड़ियाँ ले रहे हैं उसमें आप कोशिश करें कि कोई ऐसी डिजाइन स्टोन वगैरह उसमें लगा हो लाल रंग या पीले रंग का, तो फिर आपका चल जाएगा। उसके बाद सावन के महीने में देखिए बारिश होती है, तो बारिश में जो ज़मीन के अंदर सांप बिच्छू होते हैं वो निकल आते हैं, और ये भी भगवान शिव जी के सब प्रिय हैं। तो इस तरीके के विषधर जानवरों से आप बच के रहिए, और अगर ये आपके कभी रास्ते में आ जाए तो आप अपना रास्ता बदल लीजिए, पर इनको मारना नहीं चाहिए, इनकी हत्या नहीं करनी चाहिए। तो कैसी लगी आप सभी को ये जानकारी ज़रूर बताइएगा, और इन सब बातों का ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।